मैं संजय कुमार राय आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी सब्जेक्ट इतिहास का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ चुके थे, अध्याय नंबर 2 में लिखा है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। एक हम लोग पढ़ चुके थे हमारे अतीत के बारे में। अब आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ कथन टाइप के क्वेश्चन है जो अब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अभी पीएससी में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। अभी मैं भी पढ़ता हूँ, आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। आखेटक और खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण और घूमतू जीवन के कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है आप समझ गए। अब इसका ऑप्शन क्या करें समझिए, इसका कथन क्या कर रहा है समझिए। एक ही स्थान पर लंबे समय तक ठहरने से वहाँ के पाद पशु और संसाधनों की समाप्ति हो जाती थी। ये कथन बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एक जगह कोई आदमी यहाँ 50 गो रहेगा और 10 दिन का खाना है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। ठीक है, हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जगह बदलते थे, शिकारी भी उनके पीछे पीछे गति करते थे। ये भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए हिरण का घास नहीं मिलेगा तो वो तो जगह बदलेगा ही, वो इधर जाएगा उधर जाएगा। तो इसीलिए ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। उसके पीछे पीछे शिकारी भी आते रहते थे हिरण के पीछे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पौधे में फल फूल विभिन्न ऋतुओं में आते थे, इसलिए ऋतु परिवर्तन के अनुसार यात्रा करते थे। जब लोग मान लीजिए लोग ये ऋतु जैसे जैसे परिवर्तन होता था, ऋतु वैसे वैसे लोग भी अपने ऋतु के अनुसार ही चलते थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। झीलें और नदियों और ये झरनों में पानी की उपलब्धता मौसमी या बारहमासी प्रकृति के अनुसार बदलती रहती थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। गर्मी के दिन आएगा तो वो झीलें सूख जाती थी और गर्मी के दिन चले जाता था तो पानी, जब पानी के दिन आता था तो पानी पूरा भर जाता था। इसमें से ऑप्शन बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरा पाषाण कालीन पत्थरों के औजारों के उपयोग में निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या लिखा है क्वेश्चन में देखिए, पूरा पाषाण कालीन। ठीक है, इनके बारे में अब क्या क्या दिया गया है, इन 4 को कथन दिया है। ठीक है, अब कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है। ठीक है, पत्थर के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने के लिए किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किया जाता था किस काल में? इस काल में, पूरा पाषाण कालीन काल में। ठीक है, अब दूसरा नंबर कथन क्या कर रहा है, वृक्षों की छाल उतारने तथा जानवर की खाल से कपड़े वस्त्र सिलने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह भी कथन बिल्कुल सही बात है। लकड़ी काटने के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसका उपयोग ईंधन और झोपड़ी बनाने में होता था। मान लीजिए ये पत्थर है, पत्थर को ऐसे धार चाकू की तरह बनाते थे और घर बनाने का भी ये काम करते थे। ठीक है, जिससे ये घर अपना बना सके। देखिए मैं एक घर बनाने जा रहा हूँ, सही बना है। ये पुराने ज़माने का झोपड़ी बनाने का प्रयोग में लाते थे। ठीक है, अब चौथा नंबर कथन क्या करें, हड्डी और लकड़ियों के हत्थे यानी हैंडल लगाकर भाले और तीर जैसे हथियार भी बनाते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को ऊपर एकदम पतले जैसे लगा देते थे, जिससे ये शिकार आसानी से कर सके। किस काल में? पूरा पाषाण कालीन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चारों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पूरा पाषाण काल के कालानुक्रमिक विभाजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को कवर करता है। या बिल्कुल सही बात है।
इस काल के 3 भागों में आरंभिक, भिन्न, मध्य तथा उत्तर उच्च में पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। ये तो बिल्कुल सही बात है। किस काल में? आप काल याद रखिए। ये क्या लिखा है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल की समाप्ति के साथ ही संपूर्ण पृथ्वी से हिमयुग पूरी तरह समाप्त हो गया था। ये तो बिल्कुल गलत है। ये समाप्त ही हो जाएगा तो मनो वहाँ से ही विलुप्त हो जाता है। ये कथन बिल्कुल सही, गलत दिया है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए काल, अब काल पर ध्यान रखिएगा, कौन सा काल कब आ रहा है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अब दिया है इसमें, अब दिया मध्य पाषाण काल। ठीक है, और माइक्रोलिथिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मध्य पाषाण काल का लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर आकार में अत्यंत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटे छोटे होते थे औजार। और माइक्रोलिथिक औजारों में प्राय हड्डियाँ तथा लकड़ियों के हल्थे यानी हैंडल लगाकर आरी और हंसिया जैसे औजार बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। मध्य पाषाण काल में पुरान पाषाण काल वाले पुराने प्रकार के औजार बनाना पूरी तरह बंद हो गए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा बताइए आप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, पढ़िए। अब देखिए, अब कौन सा काल आ गया? नौ पाषाण काल आ गया। ठीक है, नौ पाषाण काल में क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नौ पाषाण काल की शुरुआत लगभग 1,000 वर्ष पूर्व से मानी जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इस काल के पत्थरों के औजारों को अधिक धारदार बनाने के लिए उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ये मान लीजिए कोई चाकू बनाया पत्थर से, तो इस पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी यहाँ की, मतलब पूरा धारदार हो जाए। तो ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। औजार और वनस्पति को पीसने के लिए ओखली या मुसहल का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हुआ। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आप लोग ओखली देखे हैं? ओखली कैसा होता है? हम लोग देखे हैं ओखली ऐसे होता है। इसमें बहुत छोटा सा मुहिम सा छेद रहता था, इसमें लकड़ी का, यहाँ थोड़ा सा स्टील का लगा रहता था। यही है ओखली। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस काल में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी और अलंकार करना भी प्रारंभ हो गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए। अब क्या आ गया? प्राचीन पूरा स्थल भीमबेटका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका वर्तमान समय भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं। यह एक प्रसिद्ध आवासीय पूरा स्थल है जहाँ लोग प्राकृतिक गुफाओं को कंदराओं में रहते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और ये गुफा नर्मदा नदी घाट के समीप स्थित है, जो धूप, बारिश और हवाओं से सुरक्षित प्रदान करती है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ की गुफा से मिली शैल चित्रकारी मुख्यतः जंगली जानवरों के सजीव रूप में चित्रित किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कुरनूल गुफाएं, फिर से ध्यान दीजिए, कुरनूल गुफाएं। ठीक है, इसके बारे में
कुरनूल गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुरनूल गुफा वर्तमान में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूरा प्राचीनकालीन स्थल है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ से उत्खनन में राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। किस काल में, कहाँ प्राप्त हुआ था? कुरनूल गुफाएं में। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। राख के साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि इस काल के लोग आग के उपयोग से भली भांति परिचित हो चुके थे। इस काल के लोग ये आग को जानना शुरू कर दिए थे, आग को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये कहाँ प्राप्त हुआ था? कुरनूल गुफा में। आग का प्रयोग संभवतः प्रकाश के लिए, मांस भूनने तथा खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो। भोजन पकाने तथा सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पढ़िए। लगभग 12 वर्ष पूर्व पृथ्वी की जलवायु में आए बदलाव के प्रभाव पर विचार कीजिए। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन आने से तापमान की वृद्धि हुई, अनेक क्षेत्र में घास वाले मैदान विकसित होने लगे। ये भी बिल्कुल कथन सही दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं बारिश आता है तो घास एकदम लंबा लंबा हो जाता है, अब बारिश चला जाता है तो घास बहुत छोटा और जलने लगते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया है। घास चरने वाले जानवर जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और बैल की संख्या तेजी से बढ़ी। जो शाकाहारी जानवर हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मानव ने इन पशुओं को भोजन, खाने की आदतों और उनके प्रजनन काल की जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ किया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस समय तेजी से जल में स्रोतों से मछली पकड़ना और अभी भोजन का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा। मछली से पकड़ना भी इस काल में प्रारंभ हुआ था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें आप। कृषि के विकास तथा अनाजों की प्राकृतिक उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। महिला या पुरुष बच्चों के इन अनाजों को भोजन के रूप में एकत्र करना शुरू कर दिया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आजकल के ज़माने में भी हम लोग भोजन भी इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार से लोग वहाँ उस ज़माने के भी लोग कृषि भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, लोगों ने यह सीखना शुरू किया कि ये अनाज उगते और कब पककर तैयार होते थे। ये भी लोगों की जानकारी हो चुका था। ठीक है, मानव द्वारा स्वयं अनाज उगाने की यह सीख ही अतंत्र कृषि की शुरुआत का आधार बनी। मानव ने कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारों क्वेश्चन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बसने की प्रक्रिया आ गई। ठीक है, बसने की प्रक्रिया अब आ गए क्या हम लोग, बसने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग बसने की प्रक्रिया सीख रहे हैं। बसने की प्रक्रिया क्या है? बसने की प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देख रेख करते हैं, ये बसने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात है, आज भी तो वैसे ही होता है। मानव द्वारा चुने गए पौधे और जानवर प्रायतः जंगली पौधे और जानवर के से विभिन्न होते थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लोग केवल उन्हीं पौधों और पशुओं का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, जो अहिंसक स्वभाव के होते थे। अब मान लीजिए आदमी जानवर को पालेगा, जानवर को पालेगा तो शेर को थोड़ी पालेगा, उस जानवर शेर इसी को खा जाएगा। तो ये लोग अहिंसक स्वभाव के जानवर को पालते थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, पालतू बनाए गए पशु और पौधों के दांत तथा सींग आकार में जंगली पशुओं पौधों की तुलना में बड़े होते थे। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत दिया है। बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन 1, 2 और 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने का प्रयास करते हैं। 11 में क्या लिखा है, पढ़िए आप। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाए गए पशुओं तथा फसलों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता था जो जंगली कुत्ते का पूर्वज था। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा में कथन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मानव द्वारा सबसे पहले उगाई गई प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, जौ शामिल थे। ठीक है, और चौथा नंबर कथन पढ़ते, मानव ने सबसे पहले घोड़ों को खेती में हल सीखने के लिए पालतू बनाया। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ये आगे काल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन ऑप्शन सही होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। बचने की प्रक्रिया के काल सीमा तथा स्वरूप पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधों को उगने तथा पशुओं को पालतू बनाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह दुनिया धीरे धीरे चलती रही। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया है। बचने की प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पूर्व पूरी तरह से शुरू की गई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। आज हम लोग भोजन खाते थे वह काफ़ी हद तक इसी बचने की प्रक्रिया के ही परिणाम है। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। बचने की प्रक्रिया सबसे पहले केवल दक्षिण अमेरिका उपमहाद्वीप में शुरू हुई थी। ये तो कथन बिल्कुल बात है। ऐसे ही कथन पूछे जाते हैं जो आपको वर्गी कंफ्यूज कर देंगे। तो ये कथन बिल्कुल गलत हुआ चौथा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करवा देते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। अनाज की बहुविध उपयोग प्राचीन मानव जीवन में इस प्रकार होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट इतिहास का, और इसमें पढ़ने का प्रयास कीजिए। अनाज का उपयोग बीज सीड के रूप में अगली फसल बोने के लिए किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अनाज का प्रयोग प्रतिदिन भोजन के रूप में होता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति में अथवा उपहार के रूप में गिफ्ट देने को अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। ये तो परंपरा आज भी चलता है। ठीक है, कोई दूर पाता है तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग अनाज दे देते हैं। ठीक है, ये तो परंपरा आज भी चलता है। ये परंपरा सब आज भी चलता है। भविष्य के लिए अनाज को भंडारण करके रखना अत्यंत आवश्यकता हो गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी हम करवाते हैं। ठीक है, कल अनाज के भंडारण हेतु नवपाषाणकालीन तकनीकों पर विचार कीजिए। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना आरंभ किया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। अनाज सुरक्षित रखने के लिए टोकरियाँ बुनी जाने लगी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोद कर अनाज सुरक्षित रखना शुरू कर दिया था। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। धातु के बड़े बड़े बक्से और बनाकर अनाज सुरक्षित किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। उस टाइम तो धातु का कोई उपयोग भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पशुओं को चलते फिरते खाद्य भंडारण क्यों कहा गया? कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पशु के प्राकृतिक रूप से बच्चे देने की संख्या बढ़ती रही। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यदि पशु की संख्या देख रेख की जाए तो उसने लगातार दूध प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये भी आज भी होता है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। आवश्यक पड़ने पर पशु के से मांस भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पशुओं को बिना खाना पानी दिए कई महीनों तक जीवित रख भंडारण किया जा सकता था। ये कथन बिल्कुल सही गलत बात है। मान लीजिए किसी को खाना नहीं दीजिएगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा? 1 से 10 दिन, उसके बाद उसका तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ठीक है, प्रथम कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य उत्तर पश्चिम वर्तमान कश्मीर में से मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत से कृषियों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पुरातत्वविदों के इन स्थानों से जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पुरातत्विक आपको ध्यान से रखना होगा किस काल में? तो पुरातत्वविदों में जले हुए दाने,
इसको इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैज्ञानिक के विश्लेषण से पता चला है कि जले हुए दानों से विभिन्न फसलों की पहचान की जा सकती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर 17 नंबर क्या कर रहा है ये पढ़ते हैं, ठीक है। नौ पाषाण कालीन पूरा स्थल में बुर्ज होम कश्मीर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बुर्ज होम वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ के लोग गर्तवास यानी गड्ढे के नीचे बने घरों में रहते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, उन्हें अत्यधिक ठंड से सुरक्षित प्रदान करती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। बुर्ज होम के गर्तवासों के अंदर बाहर दोनों जगह झोपड़ी के पास चूल्हे मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बुर्ज होम के घर के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर चूल्हे से पुरातत्विक क्या निष्कर्ष निकाले हैं। ये भी कथन, अब इसका कथन पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर रहना खाना पकाते थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठंड के मौसम में झोपड़ी गर्तवास के अंदर आग जलाई जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कितना नंबर था? 17 18। गर्मियों में अनुकूल मौसम से खुले वातावरण में बाहर खाना पकाया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इन चूल्हों का उपयोग केवल लोहे के हथियार ढालने के लिए किया जाता था। ये कथन बिल्कुल सही गलत बात है। खाना बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। नवपाषाण कालीन, फिर आप ध्यान रखिएगा, नवपाषाण कालीन औजारों के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नवपाषाण काल के औजारों की धार को अत्यधिक प्रेरणा करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अनाज तथा अन्य वनस्पति को पीसने के लिए ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता था। ये तो कथन बिल्कुल सही दिया। आज हजारों साल बाद भी अनाज पीसने के लिए ओखली या मूसल का प्रयोग जारी है। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। नवपाषाण काल में पुरान पाषाण औजारों का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया था। ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन कौन सा होगा? ये इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं ये पढ़ते हैं। नवपाषाण काल में निर्मित मिट्टी के बर्तनों के उपयोग में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। शुरुआत में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को सुरक्षित रखने या भंडारण के लिए किया जाता था। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। चावल, गेहूँ तथा दलहन दालें जैसे अनाज का आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, जिसे पकाया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। आजकल लोग बर्तनों पर तरह तरह के अलंकार चित्रकारी भी करने लगे थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करें पढ़िए। कपड़े की बुनाई के आरंभ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में लोगों ने कपड़े बुनना शुरू किया। किस काल में? नवपाषाण काल में लोगों ने कपड़ा बुनना शुरू किया। ये कथन बिल्कुल सही है। कपड़े की बुनाई के लिए कपास जैसे आवश्यकता पे पौधे लगाए जाने लगे। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। ये कथन बिल्कुल सही बात है। कपड़ों के उपयोग के बावजूद पशु के खाल और पेड़ की छाल का उपयोग पूरी तरह समाप्त हो गया था। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। आज भी तो ये यूज होता है चमड़ा बनाने के लिए, चमड़ा का चप्पल बनाने के लिए या चमड़ा को कोट बनाने के लिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन, बुनाई की तकनीकी तथा विकास अस्थायी जीवन अपनाने का एक महत्वपूर्ण चरण था। ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 3 को छोड़ के बाकी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें। नवपाषाण कालीन जीवन शैली में आए परिवर्तन की गति के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन नंबर 1, क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ और एक ही समय पर आए गए थे? ये कथन बिल्कुल सही। कई जगह पुरुष और महिलाएं शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे। ये भी कथन ये क्वेश्चन नंबर 1 का कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 2 सही दिया गया, ठीक है। क्यों गलत है? क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ और एक ही समय में होता था? नहीं, ये गलत दिया गया है, ठीक है। क्योंकि परिवर्तन यहाँ बारिश हो रहा है तो कभी देख रहे हैं यहाँ बारिश नहीं होता था। तो एक ही जगह परिवर्तन एक ही टाइम नहीं हो सकता, ठीक है।
कुछ लोगों ने सालों के दौरान धीरे धीरे खेती की और पशुपालन को अपनाया, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कई समुदायों ने मौसम के अनुसार बदल बदल कर अलग अलग आजीविका अपनाई, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ की भौगोलिक स्थिति पर विचार कीजिए। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया स्थित है। इस ईरान के जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेओलन दौरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह उपमहाद्वीप का वह स्थान है जहाँ संभवतः सबसे पहले गेहूँ जो उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। मेहरगढ़ पूर्णतः एक पहाड़ी और पथरीला क्षेत्र है जहाँ खेती करना असंभव है, ये कथन बिल्कुल सही। अभी तो इसमें कथन नंबर आप बी पढ़िएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ध्यान से सुनिए। मेहरगढ़ के उत्खनन में प्राप्त पशु की हड्डियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के पशु की हड्डी प्राप्त मिली, ये भी कथन बिल्कुल सही है। शुरुआत के स्तरों से हिरण और सुअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बाद के स्तरों से भेड़ बकरियों की हड्डियाँ अधिक मात्रा में प्राप्त हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऊपर स्तरों से मवेशिया की हड्डियाँ अधिक मिली, जिससे लगता था कि मवेशी को पाला जाने लागे थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेहरगढ़ के मकानों की बनावट के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। प्रत्येक घर में 4 से अधिक कमरे होते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। घर के कुछ कमरे का उपयोग संभवतः अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ के बहुमंजिला और पक्की लाल ईंटें के बने होते थे, उस जमाने में पक्की हुई ईंट कोई नहीं जानता था। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेहरगढ़ में मृतकों को दफनाने जाने की रीति रिवाजों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोग मरते थे कहाँ दफनाते थे, ये भी दिया गया है। मृतक के बाद सामान्यतः मृतक के संबंधित उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। आज भी होता है। लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। मेहरगढ़ की कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। एक कब्र में एक ही मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, जिसे परलोक में खाने के लिए रखा गया था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है जिसमें से डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, पढ़िए। पूर्वोत्तर भारत के 9 पसंद स्थल में दाओजली हैंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दाओजली हैंडिंग वर्तमान भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यह स्थल चीन और म्यांमार में जाने वाले व्यापारी को मार्ग रास्तों के पास स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यहाँ से पत्थर के बने खरल और मुसहल का प्राप्त होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। खरहल मुसल की प्राप्ति यह दर्शाती है कि यहाँ के लोग ने भोजन में अनाज पीसना सीख चुके थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं क्या दिया गया। दाओजली हैंडिंग से प्राप्त जेडाइट पत्थर और कास्टस्म के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाओजली हैंडिंग से जेठाइट नामक एक दुर्लभ और हरा भरा सा पत्थर मिला, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पुरातत्व का मानना है कि यह जेटाइट पत्थर संभवतः चीन से लाया गया था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ से कास्टेयम अति प्राचीन लकड़ी से सख्त होकर पत्थर बन गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है।
जेटाबाइट पत्थर की उपस्थिति में यह सिद्ध होता है कि इस काल में अमेरिका के साथ व्यापारिक जहाज चलते थे। ये कथन तो बिल्कुल गलत दिया गया। उस जमाने में जहाज कहाँ होता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ने का प्रयास करते हैं। अन्यत्र फ्रांस की गुफा में चित्रकारी पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फ्रांस की गुफा से मिली चित्रकारी की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यह चित्र 20,000 साल से 10,000 साल पहले के बीच लगाए गए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर और बारहसिंगा जैसे जानवरों को चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। चित्र के रंग लो एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए गए थे। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं क्या लिखा है। फ्रांस की गुफा से चित्र के संबंधित संभावित उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस चित्र को संभवतः विशेष उत्सव या स्पेशल ओशियंस के अवसर पर बनाया जाता होगा। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। शिकार पर निकलने से पहले शिकारियों द्वारा अनुष्ठानों के लिए उन्हें बनाया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही। इस चित्र का प्रयोग आधुनिक सिनेमा घरों के भांति मनोरंजन के लिए बनाया जाता था। या ये उस टाइम मनोरंजन सिनेमा कहाँ होता था। ये कथन बिल्कुल गलत दिया। गुफाओं को अंधेरों को दूर से रखने के लिए इन पर चमकीले प्राकृतिक खनिज रंगे जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया था। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अन्यत्र तुर्की का नौपशान काल में चलाहुयुक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलतालयुग नौपशान काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से है जो तुर्की में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लगाई जाती थी, जैसे वह सीढ़िया से लगाया गया चकमक पत्थर है, फ्लिंट है। ठीक है, बिल्कुल कथन बिल्कुल सही दिया गया। लाल सागर से लाई गई कोरिया तथा भूमध्य सागर से लाई गई सीपिया, बिल्कुल ये कथन सही दिया गया था। इस समय से तक पहिए वाहनों का भी विकास हो चुका था, जिस व्यापार गाड़ियों से होता था। ये कथन बिल्कुल दिया गया था, गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। पाषाणकालीन पुरास्थलों और उनके वर्तमान में भौगोलिक राज्यों के सम्मिलित पर विचार कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम इधर उधर थोड़ा क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, तब आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित था। ये भी सही है। हुंसांगी कर्नाटक में स्थित है। ये भी सही है। कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी सही है। चिरांद बिहार में स्थित है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नौपशानकालीन स्थलों और उनके राज्यों के सम्मिलित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी सही है। महागारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी सही है। हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। ये भी सही है। पयमपल्ली ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोल्डिहावा पूरा स्थल के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पर विचार कीजिए। ठीक है, कोल्डिहावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ से चावल तथा मवेशियों के खुरों के निशान वाले मिट्टी से साक्ष्य मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कोल्डिहावा विश्व में सबसे प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कोल्डिहावा में लोहे की बड़ी बड़ी तलवारें प्राप्त हुई है। कथन बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। बिहार में स्थित नौपशानकालीन में पूरा स्थल चिरांद के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चिरांद बिहार के सारण छापा जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों के बने औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषकर हिरण से
हिरण के सींग से बने थे। ये भी कथन बिल्कुल सही। चिरांद से गेहूं, जौ, चावल, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। चिरांद के हड़पकालीन समुद्री बंदरगाह था। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। हम भी छपरा के रहने वाले हैं, तो ये तो बंदरगाह तो यहाँ है नहीं। यहाँ क्या है, एक है छपरा का गंगा जी, जो डिबिलगंज में, जो डोरीगंज में पड़ता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन कौन सा का, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन पुरास्थल में लाहौर और पय्यमपल्ली के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौर कर्नाटक से ज्वार, बाजरा, गेहूं और मवेशी के साक्ष्य मिले हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पय्यमपल्ली और तमिलनाडु से चना, मूंग, ज्वार, बाजरा से प्राप्त प्रमाण मिले। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ये दोनों स्थल पर दर्शाते हैं कि दक्षिण भारत में पशुपालन और सूक्ष्म खेती प्रचलित थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ से बड़ी मात्रा में रोमन राज्य के सोने के सिक्के मिले हैं। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आरंभिक मानव द्वारा पत्थरों का औजार बनाने की दो प्रमुख तकनीकों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहली तकनीक है पत्थर से टकराना, स्टोन कहलाती ही थी। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरी तकनीक दबाव सल्क तकनीक यानी प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। दबाव सल्क तकनीक में क्रोड यानी कोर को एक स्थिर सतह पर टिका कर हथौड़ी के रूप से सल्क निकालते जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इस तकनीक का प्रयोग केवल कांच की बोतल बनाने के लिए किया जाता था। उस समय में लोग कांच के बारे में जानते ही नहीं थे। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आवासीय पूरा स्थल, अब क्या पढ़ेंगे, आवासीय पूरा स्थल। ठीक है, और उद्योग स्थल में अंतर पर विचार कीजिए। ठीक है, उद्योग स्थल के वे स्थान थे जहां लोग पत्थर के औजार बनाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। उद्योग स्थल पर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े और बेकार औजारों को सल्क बिखरे मिले थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। आवासीय उद्योग में स्थान से जहाँ लोग लंबे समय तक रहकर औजार बनाते थे, निवास भी करते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आवासीय स्थल का उपयोग केवल मृतक को जलाने के लिए शमशान घाट के रूप में होता था। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कर्नाटक में स्थित पुरान कालीन स्थल हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी से पूरा पाषाण काल के अनेक औजार प्राप्त हुए थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ के अधिकांश औजार चूना पत्थर के से बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। हुंसगी से कई उद्योग सह आवासीय फैक्ट्री ऑफ होम हेजिटेशन स्थल पाए गए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। हुंसगी स्थल पूरी तरह से समुद्र के पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन के ऐतिहासिक परिवर्तन पर विचार कीजिए। ठीक है, यह परिवर्तन अचानक ना होकर वह हजारों वर्ष फैली हुई एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ये कथन बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन ने इस प्रक्रिया को गति दी क्योंकि नए पेड़ पौधे और पशुओं से अनुकूल परिस्थितियाँ बनी थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अस्थायी कृषि ने मानव को एक स्थान पर टिक कर रहने के लिए बाध्य किया। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। कृषि अपनाने के बाद तुरंत बाद मानव ने इंटरनेट, टेलीफोन आविष्कार किया है। कथन बिल्कुल गलत बात है। उस जमाने के टेलीफोन, इंटरनेट क्या होता है उन लोगों को तो पता ही नहीं था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के पालन के लाखों लाभों पर विचार कीजिए। ठीक है, पशु दूध का एक सतत और पौष्टिक स्रोत प्रदान करते थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर पशु से मांस और वसा प्राप्त की जा सकती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये आज भी होता है। ठीक है, पशु के खाल से वस्त्र रहने के लिए तौजु बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पशु की हड्डियों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आरंभिक मानव की चित्रकला की विशेषता पर विचार कीजिए। ठीक है, भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए चित्र प्रागैतिहासिक कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, दौड़ते हुए जानवर को मानव आकृति या चित्रित है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। चित्र को बनाने में प्राकृतिक रंगों जैसे गेरू, चारकोल और चमक का प्रयोग किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस शैल चित्र में चित्रकारों ने अपने आधुनिक अक्षर और तिथियां भी दर्ज की। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राचीन पुरास्थल की खोज अब पुरातत्व द्वारा उनके अध्ययन की पद्धतियाँ पर विचार कीजिए। ठीक है, पुरातत्व औजार, बर्तनों और इमारतों, जानवरों की हड्डियाँ का अध्ययन करते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जले हुए पौधे और बीजों का अध्ययन करके प्राचीन फसलों की जानकारी प्राप्त की जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। मिट्टी से परतों का अध्ययन से विभिन्न कालों का पुरास्थल का कालक्रम निर्धारित होता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। पुरातत्व प्राचीन में लोगों का साक्षात्कार लेने के लिए समय यात्रा करते थे। ये कथन बिल्कुल सही गलत दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नवपाषाण काल में अनाजों को संचित करने के लिए कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, फसल बोने से लेकर पकने तक महीनों का समय लगता था। तब पौधों की निरंतर सिंचाई और देखभाल आवश्यक थी। ये कथन बिल्कुल सही है, आज भी होता है। फल पकने के बाद अनाज को भोजन और अगले साल के बीज के रूप में बचा कर रखना पड़ता था। ये भी कथन सही आज भी होता है। अकाल या प्रतिकूल मौसम के समय उपयोग में लिए गए खाद्य सुरक्षा भंडारण की जरूरत थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया, ये आज भी होता है। अनाज को विदेशी डिजिटल मुद्रा को बदलने बेचने के लिए संचित किया जाता था। यार ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाषाण काल के औजारों के घटकों को हाथों के उपयोग पर विचार कीजिए। ठीक है, हड्डी और लकड़ियों के हाथों में मोटे पाषाण औजार फंसाए जाते थे। ये भी कथन क्या गलत है, सही है बोलिए। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, इनमें से आरी और हंसिया जैसे आधुनिक औजार के प्राचीन रूप से तैयार किए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हाथे और औजारों से शिकार करना, पेड़ काटना अत्यधिक आसान हो गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही। इन हाथों में प्लास्टिक और रबर की ग्रिप लगाई जाती थी। उस जमाने में लोग प्लास्टिक और ग्रिप क्या होता था जानते नहीं थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें ये पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा स्थल इनाम गांव। ठीक है, अब क्या होगा, पूरा स्थल इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं। इन और अन्य आरंभिक गांवों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गांव महाराष्ट्र में घोर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण आरंभिक गांव का स्थल है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ से लोग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व रहते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यहाँ से वयस्कों को गड्ढे से सीधा लिटाकर सिर उत्तर की ओर करके दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इनाम गांव से सोने की मिसाल पिरामिड है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रागैतिहासिक काल में मानव समाज को सामाजिक ताने पर विचार कीजिए। ठीक है, शुरुआत में लोगों ने छोटे से समूहों में घूमते थे जिन्हें दल या जत्था कहा जा सकता था। ये कथन बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन अपनाने के बाद लोग कई बस्तियों में रहने लगे थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कार्य विभाजन के तहत शिकार, पशुपालन और बर्तन में कताई, बुनाई जैसे काम विकसित हुई। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस काल में लिखित, संबोधित और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये कथन बिल्कुल सही गलत बात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूर्व पाषाण कालीन कला का सांस्कृतिक समग्र में विशेषताओं पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण कालीन कला और संस्कृति समग्र विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का गुफाओं के सतत का सुंदर उपयोग किया जाता था। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। हड्डियों और सींगों पर नक्काशी करके सुंदर औजार आभूषण बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। मृतक के साथ पारलौकिक
विश्वासों के आधार पर वस्तुएं रखी जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का मुद्रण नियमित रूप से किया जाने लगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। एनसीईआरटी अध्याय 2 में वर्णित प्रमुख पुरातात्विक तिथियों और कालावधि पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल लगभग 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक है, ये कथन बिल्कुल सही है। पसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पूर्व है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में कृषि पशुपालन की शुरुआत लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पढ़ते हैं। ठीक है, अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के मुख्य निष्कर्षों पर विचार कीजिए। मानव का विकास आखेट संग्रह से कृषक पशुपालन के रूप में हुआ, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में मानव खान पान और निवास के तौर पर तकनीकों को गहरा प्रभावित किया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। औजार निर्माण में तकनीक में पाषाण से पॉलिशदार औजारों तक ओखली कुशल की प्रगति हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्तियों और मकानों, मृत भांडों और काला रूप में भारत की प्रथम ग्रामीण संस्कृति की नींव रखी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 का सब्जेक्ट इतिहास का अध्याय नंबर 2 पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब कल अध्याय नंबर 3 आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।